नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट परफेक्ट के बारे में और आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, जो कि पास्ट का अंतिम टेंस है, यानी कि लास्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में हमने जाना जिसमें कार्य शुरू होकर खत्म हो रहा था, खत्म हो चुका था, मतलब खत्म हो गया था। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जानेंगे कि एक समय अवधि के साथ जो है समय चल रहा था और वो पास्ट में चल रहा था, यानी कि पास्ट में समय प्रोग्रेस में था। यानी कि इस टेंस के सेंटेंस के वाक्य में से रहा था, से रहे थे या फिर से रही थी, इन शब्दों से ये सेंटेंस खत्म होते हैं। यानी कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करा था, उसमें भी से इस तरीके के शब्द आ रहे थे, लेकिन इसमें पास्ट को डिनोट करने के लिए था, थे, थी आ रहा है। यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम हिंदी में पहचाने के लिए उसके वाक्यों के अंत में ये शब्द देखेंगे। से रहा था, से रहे थे, से रही थी। जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा था, शाम से वर्षा हो रही थी। इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। पास्ट था, थे, थी से आपको पता चलेगा कि ये टेंस पास्ट से संबंधित है, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वहां पर से रहा जरूर आएगा, से रहा। और पास्ट का होगा तो था, थे, थी जरूर आएगा। कहने का मतलब है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। इन शब्दों से अगर आपका सेंटेंस जो है खत्म होता है तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, या फिर आप इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वर्ब जान लेते हैं, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट परफेक्ट की हेड पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हेड के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा, हेड के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा। दो और शब्द जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी पढ़े, सिंस और फोर। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम जहां पे एक निश्चित समय आपको दिया गया हो, सुबह से शाम से वर्षा हो रही है, या फिर 1999 से वर्षा हो रही है, सोमवार से हो रही है, मंगलवार से हो रही है, कोई काम जो है इस तरीके से हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर सन 2000 से रह रहा हूं, इस तरीके से। और फोर जो है हमारे पास कहाँ यूज होगा, फोर ऐसे सेंटेंस में यूज होगा जहां पर समय निश्चित नहीं हो। वहां पर दिया होगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके का जो है समय अवधि दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह से वर्षा हो रही थी, सुबह से वर्षा हो रही थी, तो इस तरीके के वाक्य जनरली हम इट से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इट हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक ही है, हेड ही है, तो वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग ही किया जाएगा। इट हैड बीन, वर्षा हो रही है, रेनिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा था, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो हम
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लिखेंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग होगा और हैड के तुरंत बाद बीन का प्रयोग होगा। बीन के प्रयोग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा और आईएनजी के बाद सिंस या फिर फॉर का प्रयोग होगा और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। ना कि आप इस तरीके से लिखेंगे हैड बीन नॉट, इस तरीके से नहीं, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का प्रयोग और उसके बाद बीन का प्रयोग, या फिर आप हैडेंट लिख सकते हैं, हैडेंट, हैडेंट तो हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, हैडेंट भी लिख सकते हैं और हैड नॉट का प्रयोग होगा। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट के बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग और उसके बाद कोई सिंस यानी कि पार्ट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बता चुका हूं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाएगा। चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड का ही प्रयोग होगा, बीन का नहीं, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सबसे पहले हैड का प्रयोग, फिर कोई सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग और उसके बाद सिंस या फिर फॉर का प्रयोग और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रयोग और साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, हम क्या लिखेंगे, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर क्या मैं यहां पर सन 2000 से रह रहा था, क्या मैं यहां पर सन 2000 से रह रहा था, तो मैं क्या लिखूंगा, हैड आई बीन लिविंग, रहना होता है लीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, हैड आई बीन लिविंग हियर, यहां पर कब से, सिंस 2000, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की एक छोटी सी एक्सरसाइज। तुम 1 घंटे से घूम रहे हो, यू हैड बीन, घूमना मैंने आपको बताया वांडर के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, यू हैड बीन वॉन्डरिंग फॉर एन आवर। एन का मतलब भी एक होता है, एन इसलिए उसके क्योंकि एच साइलेंट है, वो हमारा बॉयल की आवाज दे रहा है तो एन का प्रयोग किया गया। तो हम सुबह से नहीं नाच रहे थे, वी हैड नॉट बीन डांसिंग, कब से, सुबह से, तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, क्या शाम 1 महीने से यहां रह रहा था, क्या शाम, हैड शाम बीन लिविंग हियर for past 1 month, क्या
शाम जो है पिछले 1 महीने से यहाँ रह रहा था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो आज हमने जाना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। इसी के साथ हमने पास्ट भी खत्म कर लिया है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आप इसी तरह बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ, और हम जल्द ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।